नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन आईएएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, लार्जेस्ट फास्टैग इशूअर बनकर। इसने अब तक 5 मिलियन फास्टैग इशू कर दिए हैं और पेटीएम काफी ऑप्टिमिस्टिक भी है क्योंकि इसने अपने माइलस्टोन को अगले 3 महीने में डबल करने का लक्ष्य रखा है। आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि फास्टैग इशू करने का काम सिर्फ पेटीएम बैंक का ही नहीं था, बल्कि 22 बैंक और ई कॉमर्स सेलेक्ट किए गए थे एक्चुअली में इस काम को करने के लिए। लेकिन अपने इस लेक्चर में हम सिर्फ पेटीएम की ही बात करेंगे। और दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो 5 मिलियन का फिगर है, ये दोस्तों 5 मिलियन व्हीकल्स हमारे वो व्हीकल्स हैं जो 1 दिसंबर 2017 से पहले के हैं, क्योंकि दोस्तों 1 दिसंबर 2017 से फास्टैग को नए व्हीकल्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। यानी दोस्तों इस डेट के बाद जो भी व्हीकल्स बिकी हैं उन पर ऑटोमेटिकली पहले से ही फास्टैग लगाकर बेचा गया था। यानी दोस्तों इंडियन रोड्स पर अब काफी सारे व्हीकल्स जो हैं फास्टैग से लेस हो चुके हैं और यहां पर इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर दिखेगा। आगे इसके बेनिफिट्स को स्टडी करें उससे पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। साथ ही दोस्तों आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हमारे यूपीआई आईडी कानपा एजुकेशन @YBL पर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपका 100 रुपीज का सब्सक्रिप्शन हमें अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा और हम आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी अपना अच्छा से अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। दोस्तों फास्टैग से एडवांटेज होने की बात होती है तो हम यहीं तक लिमिटेड रहते हैं। हम सिंपली दोस्तों क्या देखते हैं तो देखिए, एज अ पैसेंजर दोस्तों आप सिर्फ इतना सोच सकते हैं कि इसके लिए लंबी लाइन में लगना नहीं होगा और डिजिटल इंडिया को बूस्ट मिलेगा क्योंकि ये यहां जो पेमेंट सिस्टम होगा वो कैशलेस हो जाएगा। इसके अलावा टाइम भी बचेगा, फ्यूल भी बचेगा और हमें 2.5% कैशबैक भी मिलेगा अगर हम फास्टैग का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे होने वाले जो बेनिफिट है इसके कई गुना एक तरीके से ज्यादा हैं, जिसके बारे में अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर हम इसका कलेक्टिव वेटेज ले ले फ्यूल कंजम्पशन के हिसाब से ही तो देखिए दोस्तों फास्टैग लग जाने के बाद हर साल $12 बिलियन हमारे बचेंगे। यानी ये $12 बिलियन हम R&D पर खर्च कर सकते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को पूरी करने के लिए लगा सकते हैं। और दोस्तों जब इंपोर्ट बिल हमारा कम होगा तो हमारी रुपी जो है वो काफी इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत हो जाएगी, जिसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो असली बेनिफिट है उसकी बात करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों कई ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कंफर्म किया है कि जो ट्रक्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनका जो टाइम है दोस्तों वो काफी कम हो गया है। और यहां पर दोस्तों उन्होंने ये बताया है कि पहले 7 दिन लगते थे जिस एक जगह से जिस डेस्टिनेशन को पूरा करने में, चक्कर पूरा करने में, वो अब एक तरीके से 5 दिन में ही हो जा रहा है। यानी यहां पर हर दिन 2 दिन की बचत हो रही है हर एक साइकिल की इकोनॉमी को पूरा करने में। अब दोस्तों मैं सिंप्लिसिटी के लिए यह मान लेता हूं कि हमारे साल में 350 दिन होते हैं, वैसे 365 होते हैं पर इजी कैलकुलेशन के लिए 350 मान लेता हूं। तो यहां पर दोस्तों देखिए पहले हम सिर्फ 50 साइकिल ऑफ इकोनॉमी ही पूरी कर पाते थे, लेकिन दोस्तों अब यहां पर फास्टैग आ जाने के कारण 5 दिन लगते हैं तो अब हमारे 70 साइकिल ऑफ इकोनॉमी पूरी हो जाती है। यानी दोस्तों यहां पर इसका कितना बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारा लॉजिस्टिक इंडेक्स में रैंकिंग जो है वो इंप्रूव होगी और दोस्तों यहां पर जब यहां पर रैंकिंग इंप्रूव होगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 से 14% है वो भी दोस्तों कम हो जाएगा और रफ्तार आने की वजह से इसका इंपैक्ट सिर्फ उतना ही नहीं दिखेगा, इसका इंपैक्ट ओवरऑल काफी ज्यादा दिखेगा। और देशों में दोस्तों 7 से 8% ये लॉजिस्टिक कॉस्ट रहता है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें, ब्रिक की बात करें तो दोस्तों 9 से 10% और चाइना में तो ये 6% है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम लॉजिस्टिक के मामले में कितना पीछे हट जाते हैं। अब दोस्तों देखिए जो एक्स्ट्रा साइकिल ऑफ इकोनॉमी एक तरीके से कंप्लीट हो रही है उसका कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा इकोनॉमी में।
दोस्तों ये जो बेनिफिट होगा तकरीबन 10 से 15% हमें अब एक्स्ट्रा मिलने वाला है सिर्फ फास्टैग लग जाने के कारण ही। तो देखिए दोस्तों कंजम्पशन जो है एक्चुअली में वो भी बढ़ सकता है 10% तक तकरीबन। इसके अलावा दोस्तों जब देखिए एक्स्ट्रा इकोनॉमी एक्टिविटी होगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी तकरीबन 10 से 15% बढ़ सकता है मात्र फास्टैग लगा देने के कारण ही। इसके अलावा दोस्तों बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण सप्लाई चेन हमारी इफिशिएंट नहीं रहती तो उसके कारण हो जाता है हमारा बोटलनेक इन्फ्लेशन। यानी दोस्तों देखिए बोटलनेक इन्फ्लेशन को भी एड्रेस करने में फास्टैग जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर कहीं पर सप्लाई को हमें जल्दी पहुंचाना हो, वहां पर कमी हो गई हो किसी आइटम की, तो ये भी हम कर सकते हैं और इससे भी बोटलनेक इन्फ्लेशन एड्रेस हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जब इतने इशू को हम एड्रेस कर रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, इन्फ्लेशन एक तरीके से कम होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग को ओवरऑल बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स भी लगाए जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूं कि फास्टैग लगा देने से ही 10 से 15% हम एक्चुअली में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ फास्टैग को उतना ही समझना कि इससे पैसेंजर के तौर पर इतनी नीड पूरी हो जा रही है, वो ज्ञान अधूरा है और मैंने अपने इस वीडियो के थ्रू आपके इस ज्ञान को एक तरीके से एनहांसमेंट करने की कोशिश की है, पूरा करने की कोशिश की है। आई होप आगे भी मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।